हेलो गाइस, तो पाइथन के प्लेलिस्ट में एक और वीडियो अभी मैंने बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज़ करते हैं अपनी किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों को यूज़ करने पे सेम ही आउटपुट आने वाला है तो हमें ज़रूरत ही क्यों है, या क्यों बनाया गया है, दो तरीके क्यों बनाए गए हैं, राइट। तो पहले हम यही समझते हैं, फिर मैंने ये भी बताया था कि हम इसके अंदर ट्रिपल कोट्स भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि इन सारे कोट्स का क्या मतलब है और कब कब हम इनको यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। इसके बाद मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि कमेंट्स क्या होता है, ठीक है, पाइथन के अंदर कमेंट्स कैसे बनाते हैं और हमें कमेंट्स क्यों बनाना होता है किसी भी चीज़ को, राइट। एंड इसके बाद में हम कुछ ऑपरेटर्स को भी देखेंगे, इनपुट कैसे लेते हैं या वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक मैसेज प्रिंट करके दिखाया था सिंगल कोट्स के थ्रू। अब बात करते हैं कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट एंड इसमें मैंने डबल कोट्स यूज़ किया और यहाँ पे भी मान लो मैंने हेलो मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं अगर इसको अभी रन करूं तो सेम मुझे आउटपुट दोनों से सेम ही मिलने वाला है, तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है। तो अभी मैं इसको क्लियर करती हूं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे करना है, मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। जैसे कि अगर हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का पाइथन में एक अपना स्पेशल मीनिंग है, राइट। स्पेशल मीनिंग क्या है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट को यूज़ करके हम यहाँ पे अपने मैसेज को एज इट इज़ प्रिंट करते हैं। बट क्या हो अगर मुझे मेरे जो मैसेज है इसके अंदर भी अगर सिंगल कोट्स कहीं पे यूज़ करना है मुझे, या मुझे उसको भी प्रिंट करना है अपने मैसेज में, राइट। तो तब क्या होगा, क्योंकि सिंगल कोट्स का इसमें अपना स्पेशल मीनिंग है, अगर मैं उसको कहीं पे भी बीच में लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग ही उतनी बन जाएगी। जैसे कि मान लो अगर मुझे ये लिखना हो इट्स रेनिंग, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सिंगल कोट्स का अपना एक मीनिंग था तो सिर्फ ये इतना पार्ट जो है ये स्ट्रिंग बन गया है और बाकी का यहाँ पे एरर आ रही है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग था। तो हम बीच में स्ट्रिंग जो भी मेरा मैसेज है या स्ट्रिंग है इसके बीच में अगर मुझे ये लगाना है, या तो मैं क्या करूँ, इस स्पेशल मीनिंग को मैं डीएक्टिवेट कर दूँ। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमें क्लोजिंग भी एक लगाना पड़ेगा तो मैं एक क्लोजिंग लगा देती हूँ, तो अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा, राइट। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो अभी ये देखो मेरे मैसेज में भी प्रिंट हो रहा है, राइट। बट अगर मैं ये बैकस्लैश यूज़ नहीं करना चाहती हूँ तो मेरे पास में एक और ऑप्शन है कि मैं डबल कोट्स यूज़ कर लूँ, राइट। जैसे मैंने डबल कोट्स के अंदर ये मैसेज लिखा, इट्स रेनिंग। तो यहाँ पे अब मुझे इसको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मैसेज ही डबल कोट्स के साथ में बनाया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिंगल कोट्स को लगा सकती हूँ। तो अभी ये मैसेज जो होगा मेरा प्रॉपर वैसे ही वर्क करेगा जैसे इसको करना चाहिए, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो अगर हम सिंगल कोट्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग को लिख रहे हैं और इसके बीच में भी अगर सिंगल कोट्स मुझे प्रिंट करवाना है मेरे मैसेज के अंदर, तो मुझे यहाँ पे बैकस्लैश लगाना है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपनी स्ट्रिंग को या अपने मैसेज को ही कैसे लिखूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखूँ, फिर इसके अंदर मैं डायरेक्टली सिंगल कोट्स को प्रिंट करा सकती हूँ। सेम रूल हमारा डबल कोट्स के लिए अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट और मैं इसके अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई लाइक, और मुझे पाइथन को डबल कोट्स में लिखना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं चाहती हूँ पाइथन डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो, पाइथन, एंड अगर मैं इसके बाद में कुछ और दे दूँ पाइथन कॉमा जावा, राइट। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये पाइथन में डबल कोट्स आ रहा है क्योंकि मैंने मैसेज ही सिंगल कोट्स से बनाया। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स से ही बनाती मैसेज को, जैसे मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेती हूँ, तो मुझे अगेन सेम ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जो यहाँ पे है। तो वहाँ पे भी मुझे ये बैकस्लैश लगाना पड़ेगा डबल कोट से पहले, प्रिंट, और मैंने डबल कोट्स यूज़ किया एंड मैंने कंट्रोल भी किया। तो अभी क्या हुआ, एक स्ट्रिंग ये यहाँ तक बन गई और एक स्ट्रिंग ये यहाँ तक बन गई। बीच का जो है ये क्या नाम है, यहाँ पे एरर शो हो रही है। तो अब इस केस में क्या हो गया है, क्योंकि डबल कोट से ही मैं अपना मैसेज बना रही हूँ और डबल कोट से मैं अपने मैसेज के अंदर प्रिंट करा रही हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे
एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जैसे हमने इसको करना है। ठीक है, तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का लॉजिक समझ में आया कि हम क्यों, और इससे हम सिंगल लाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरा कोई मैसेज है जो मैं 2 लाइन में प्रिंट करना चाहती हूँ, चाहे वो सिंगल कोट्स के थ्रू हो। सपोज मैंने यहाँ पे कहा लाइन नंबर 1, इसके बाद मैंने कहा लाइन नंबर 2 एंड इसके बाद मैंने कहा लाइन नंबर 3। अभी क्या है यहाँ पे, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 मुझे दिख तो 3 लाइन में रही है, लेकिन अगर मैं इनको रन करती हूँ तो ये मुझे प्रिंट एक ही लाइन में होगी। तो मैं ये सिंगल कोट्स यूज़ करूँ या फिर मैं अगर डबल कोट्स भी यूज़ करती हूँ, मैं दोनों में एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। मैंने डबल कोट्स यूज़ किया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, तो दोनों में मुझे सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि ये मुझे यहाँ पे तो मेरे प्रोग्राम के अंदर तो मुझे ये 2 अलग अलग लाइन में दिख रही हैं, तीनों अलग अलग लाइन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में मुझे सिर्फ ये एक ही सिंगल लाइन में दिख रहा है। तो अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स में देखना है तो वहाँ पे ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स काम नहीं करेगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स। अगर मुझे मल्टीपल लाइन में अपने मैसेज को प्रिंट करना है, राइट, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनको कमेंट्स बना देती हूँ। कमेंट क्या होता है मैं वो भी अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं मल्टी लाइन्स का यूज़ करने जा रही हूँ। तो हम प्रिंट, अब इसके अंदर हमने सिंगल कोट्स और डबल कोट्स समझा था, तो हम सिंगल कोट्स को ही ट्रिपल टाइम या फिर डबल कोट्स को ही ट्रिपल टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे ट्रिपल टाइम यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लाइन 1, फिर मैंने कहा लाइन 2 एंड फिर मैंने कहा लाइन 3। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें पूरी यहाँ तक मतलब जो भी जैसे भी लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से बनाया है, या फिर मैं इतने को ही रन करके दिखा देती हूँ। तो अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लिख के दिख रहा है कि यानी कि अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब वो मेरे कोड में भी अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, मैं कुछ आपको नेट से कोई पैराग्राफ कॉपी करके उसको पेस्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि बहुत सारी बार हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है कि मतलब हमें बहुत सारा डेटा अगर वहाँ पे प्रिंट कराना है। सपोज मैंने यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। अभी मैंने डबल कोट्स भी अगर यूज़ किया यहाँ पे प्रिंट, और मैंने डबल कोट्स को ट्रिपल टाइम यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। इसमें मैं कुछ कुछ लाइन को बीच बीच में से टर्मिनेट कर देती हूँ यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखो ये जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एज इट इज़ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे दिख गया है। और इसमें मैं चाहे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में किसी में भी यूज़ करूँगी, तो क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वो बैकस्लैश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर मुझे मल्टीपल लाइन में मेरे डेटा को प्रिंट करना है तो हम ट्रिपल टाइम यूज़ करेंगे, चाहे डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो या सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हो। सिंगल लाइन में अगर मुझे आउटपुट दिखाना है तो मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को सिंगल टाइम यूज़ करूँगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल कोट्स हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में, डबल कोट्स हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में, और ट्रिपल कोट्स हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको इसमें कमेंट भी बताऊंगी ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने इतना सारा कोड इसमें लिखा हुआ है ना, बट अगर मैं इसको रन करूं तो अभी यहाँ पे मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने इनको कमेंट्स बना दिया है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट हम क्यों बनाते हैं? सबसे पहले जैसे कि मान लो मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोड लिखा रहे मेरे कोड के अंदर, मतलब मेरी फाइल के अंदर कोड रहे, बट वो एग्जीक्यूट ना हो। क्योंकि जिस चीज़ को हम कमेंट बना देते हैं वो जो हमारा इंटरप्रेटर है उसके थ्रू ये स्किप कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो कौन सा कोड, और इसको बनाते कैसे? सिर्फ हर लाइन से पहले हैश लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइन को एक साथ में सेलेक्ट करके कमेंट और अनकमेंट कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ की है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश।
ठीक है। हम कमेंट बनाने के लिए और अनकमेंट करने के लिए, दोनों के लिए हम इसी को यूज करेंगे। मैंने फिर से प्रेस किया तो ये कमेंट बन गया, अनकमेंट करना है फिर से प्रेस किया तो ये अनकमेंट हो गया। अब अगर मैं अपने कोड को रन करूंगी तो मुझे ये सारा आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ तो अभी मुझे ये सारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि ये कमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम कमेंट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में चलते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक वीडियो में और भी देखा था कि हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पाइथन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, तो वन बाय वन हम उनको समझते हैं। फर्स्ट टाइप हम समझते हैं यहाँ पे प्रिंट। मैं इसके अंदर लिख देती हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन है वो हमारा ये वाला डिवीजन है, एंड मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी दिखा चुकी थी आपको कि हम चाहें तो डायरेक्टली अपनी यहाँ पे प्रिंट, और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर सपोज मैंने कहा 10 + 20, तो ये मुझे यहाँ पे 10 + 20 करके दिखा देगा, ठीक है। मैं अगर इसको रन करती हूँ तो ये वाली लाइन प्लस यहाँ पे ये आंसर मुझे दिख गया, बट ये मेरी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी ये मेरे प्रोग्राम के अंदर है ना। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, राइट। कैलकुलेटर में कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले से, जैसे मैं इस प्रोग्राम को जितनी बार भी रन कर रही हूँ यहाँ पे आंसर मुझे 30 ही मिलेगा क्योंकि वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 और 20 दी हुई है, राइट। बट मैं ये चाहती हूँ जैसे कि हम कैलकुलेटर के अंदर करते हैं ना कि मुझे जो भी वैल्यू का मुझे एडिशन करके देखना है या सब्ट्रैक्शन करके देखना है तो मैं वहाँ पे वैल्यू देती हूँ, ठीक है। और वो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनिपुलेशन करके दिखाता है, या जो भी ऑपरेशन हम वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दिखाता है या मल्टीप्लाई करके दिखाता है। तो अगर मुझे ऐसा ही करना हो तो मुझे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, राइट। और इनपुट लेने के लिए मुझे वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है ना, उसका एक नाम हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वैल्यू क्या क्या होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर बट पूरा नंबर, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, सपोज मैंने किया 10, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अगर देखना चाहती हूँ, मुझे अगर इस x को प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट और x किया। यहाँ पे अब हम वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है। हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई ऐसे लिटरल वैल्यू को प्रिंट करना होता है जो कि एज इट इज़ मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। मैं अगर इसको अभी रन करती हूँ तो ये यहाँ पे मुझे इस 10 की वैल्यू को दिखा देगा। हमने यहाँ पे पास किया x, बट हमें वैल्यू मिल रही है 10। क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने इस 10 को असाइन किया है इस x के अंदर, ठीक है। अब अगर मुझे इसका टाइप देखना हो, मैंने बोला था कि इंटीजर, हम यहाँ पे जो कमेंट होते हैं, है ना, मैं हैश लगा के यहाँ पे मैंने बताया था कि हम कमेंट क्यों बनाते हैं, कि किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनलाइन कमेंट भी आप इसको बोल सकते हो कि इसमें आधा कोड मेरा वो है जो एग्जीक्यूट होगा और आधी लाइन मेरी वो है जिसमें मैंने कमेंट दिया है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि ये है क्या, ये किस तरह का वेरिएबल है या ये क्या चीज़ है ना, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इंटीजर टाइप का, हमें कैसे पता चलेगा ये इंटीजर टाइप का है या डेसिमल टाइप की वैल्यू होती है ना। तो डेसिमल वाले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइप देखना है किसी भी वेरिएबल का, हम बहुत सारी तरह के वेरिएबल बनाना सीखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास में, हमने कहा प्रिंट, हम यहाँ पे देंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम पास कर देंगे अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है, x। तो ये मुझे क्या बता देगा कि ये जो x है ये किस तरह का वेरिएबल है या ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे इंट, ठीक है, क्लास इंट
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे बनाया f इक्वल टू और मैंने कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू दी, ठीक है। मैं सेम चीज़ अगर इसके लिए करूँ f के लिए, ठीक है, f मैंने यहाँ पे दिया और टाइप में मैंने यहाँ पे पास किया f, ठीक है। तो जहाँ पे ये अभी मुझे जब मैंने x पास किया था तो ये यहाँ पे मुझे 10 और यहाँ पे मुझे इंट बता रहा है। अब की बार ये 25.8 और यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा फ्लॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं और उसका टाइप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये देखा था कि इंटीजर टाइप में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऐसे ही फ्लॉट में भी अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू पास करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मैं नेगेटिव भी बना दूं इस वैल्यू को तो भी ये मुझे सेम ही आंसर देने वाला है, बस यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ये एक्स के केस में भी मैं अगर माइनस दे देती तो ये इंटीजर ही दिखाता, ठीक है। तो पूरा नंबर बिना किसी पॉइंट वाली वैल्यू के इंटीजर कहलाता है और अगर हम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू पास करते हैं तो वो यहाँ पे फ्लॉट कहलाता है। अब आते हैं एक और थर्ड टाइप पे, मैं यहाँ पे भी इसका टाइप लिख देती हूँ। ठीक है, अब एक और वेरिएबल समझते हैं हम यहाँ पे जिसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग और इसमें टाइप आएगा str। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर सपोज मैंने इसमें पास किया पाइथन, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रिंट के अंदर मैं और भी लगा सकती हूँ बट मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये भी यहाँ पे दिखे और आपको प्रिंट भी होके दिख जाए। स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगी नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे भी पास कर दूंगी मैं नेम वेरिएबल को, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे आंसर क्या देगा, नेम की जगह पे तो जो भी वैल्यू मैंने इसमें स्टोर किया वो है पाइथन, तो यहाँ पे प्रिंट होगा पाइथन और यहाँ पे प्रिंट होगा str कि ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है str, ठीक है। यहाँ पे ये पता चल गया। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल है। स्टार्टिंग में हम अभी क्या करेंगे कि मान लो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि हम यूज़र से कुछ डिटेल इनपुट कराएंगे, यानी कि यहाँ से हम वैल्यू लेंगे रन टाइम पे, वो वैल्यू मेरे प्रोग्राम में जाएगी और फिर मैं वहाँ से इसको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करके दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना 2 नंबर का एक इनपुट आउटपुट करके बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक x बनाया इक्वल टू, अभी अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, हमने आउटपुट के लिए समझा था प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में से वैल्यू अगर हम पास करते हैं या कोई भी लिटरल वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं उसको ये यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन होती है वहाँ पे प्रिंट करता है। बट अगर मुझे यहाँ से इनपुट लेना है तो हमारे पास में इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट और यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि यूजर को पता चले कि उसको करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब लेकिन जब हम बाय डिफॉल्ट इसको लगाते हैं इनपुट फंक्शन को तो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं ये इंटीजर टाइप की वैल्यू में रहे तो हम यहाँ पे इसका ही यहीं पे ही हम इसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे, यानी कि जब भी हम इंटीजर या फ्लॉट टाइप की वैल्यू को लेंगे तो हम पहले ये इंट और फ्लॉट इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे देंगे एंड इसके बाद में हम इनपुट को लगाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना रखिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया x और मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लिया y, ठीक है। मैं 2 नंबर का एडिशन के लिए यहाँ पे बना रही हूँ कि हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ पे एडिशन करके दिखाएगा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे गई प्रिंट। अब मुझे यहाँ पे जो भी मेरी 2 वैल्यूज आएंगी मुझे उन दोनों को भी प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, x हम एक कॉमा से सेपरेट करके हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। हमने यही समझा था कि हमने ये यहाँ पे किया x, इसके बीच में मुझे प्लस का सिंबल भी दिखाना है। तो हमने ये देखा था कि हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करके कुछ भी वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करा सकते हैं, इवन एक सिंबल को भी मैं प्रिंट करा सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये किया, इसके बाद में मुझे फिर से यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे मुझे y को पास करना है ताकि y की वैल्यू जो भी इनपुट होके आएगी वो आ जाए। फिर इसके बाद दोबारा मुझे यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाना है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
x प्लस वाई। ठीक है, हमने जो ऊपर समझा था जहाँ पे हम 10 प्लस 20 दे रहे थे, बट अब की बार हमारी वैल्यू किस में है, x और y में स्टोर होंगी। तो हम यहाँ पे x और y में जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्लस करके दिखा देगा। ठीक है, मैं इसको रन करती हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगी तो ये सबसे पहले मुझे यहाँ पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने यहाँ पे किया 5, फिर इसने बोला एंटर सेकेंड नंबर, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी 15। तो यहाँ पे ये मुझे अब दिखा देगा 5 प्लस 15 इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरह से हम अब की बार, ये ऐसा नहीं है जैसे पहले वो क्या कर रहा था, अगर मैंने वैल्यू वहाँ पे दी थी कि 10 प्लस 20 तो वो हमेशा 30 दिखा रहा था। बट अब की बार क्या है, ये हमसे पूछेगा और हम जो वैल्यू देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे कहा 100 प्लस ये वैल्यू मैंने कोई भी दी, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम मुझे ऑपरेशन करके दिखाएगा। ठीक है, तो यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं और वो उस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स में और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ, हमने ये यहाँ पे प्लस करके देखा। ठीक है, मैं इसको वो कर रही हूँ, कमेंट बना देती हूँ इसको। अब की बार मैं सब्ट्रैक्शन करके देख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल हम जो दे रहे हैं सिंगल कोट्स के अंदर, ये एज इट इज प्रिंट करने के लिए है और एक्चुअल में जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इस वाले सिंबल से हो रहा है। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, 2 नंबर एंटर करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कहा 258 और मैं इसमें से 68 को माइनस करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मैं 1 बाय 1 सारे ही ऑपरेशन इस पे करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे डिवीज़न करना है, ठीक है, तो अगर मैं सिंगल डिवीज़न यूज़ करती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं सिंगल डिवीज़न करूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 और मैंने कहा 5, तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो फ्लॉट में मिलेगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू में मिलेगा। बट अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बिना पॉइंट के आंसर मिले, तो मैं इसको फ्लोर डिवीज़न करूँगी, यानी कि 2 टाइम मैं वहाँ पे इसको लगा दूँगी। ठीक है, 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया और इसमें मैंने ये इस तरह से दिया। ठीक है, अब चाहे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दूँ और मैंने 50 किया, तो मुझे आंसर जो है वो सिर्फ इंटीजर में मिला है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं मिला है। इसके बाद हमने एक और देखा था, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, राइट, तो रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, परसेंटाइल सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे मान लो मैंने कुछ वैल्यू दी 107 एंड मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, तो मुझे रिमाइंडर में 7 मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे एक हमने एक्सपोनेंट वैल्यू समझी थी, तो उसको भी देख लेते हैं। हम 2 टाइम स्टार अगर लगाते हैं, यहाँ पे मैंने 2 टाइम स्टार लगाया एंड यहाँ पे अभी मैं कह रही हूँ कि मान लो मैंने कहा 3 और मैंने 3 ही दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये 27 मिल गया। और ये कैसे मिला है, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। अगेन मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 9 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 27। तो हमें जो आंसर मिला 27 वो इस तरह से मिला। ठीक है, तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। अभी हम बात करते हैं अगर मुझे पॉइंट में वैल्यू लेनी थी, राइट। अभी जो हमने ये ऑपरेशंस यहाँ पे करके देखे डिफरेंट, मैं आपको सिर्फ एडिशन में करके दिखा देती हूँ। ठीक है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इंट की जगह पे मुझे यहाँ पे कर देना है फ्लॉट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं इसको इंटीजर ही रहने दूँ और मैं फ्लॉट में वैल्यू दे दूँ, ठीक है, तो मैंने ये दिया, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये बीच में ही टर्मिनेट हो गया और यहाँ पे इसने एक एरर थ्रो किया और इसने बोला इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट, कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं एक्स के अंदर, हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं कर सकते। अब अगर मुझे पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें यहाँ पे फ्लॉट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लॉट, एंड यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, फ्लॉट। ठीक है, अब ये हमारी पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। हम चाहें तो यहाँ पे अब इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। सपोज मैंने 10 दिया तो ये क्या कन्वर्ट होके बन जाएगा 10.0।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब की बार पॉइंट वाली वैल्यू दी, तो देखो 10.0 और 25.5। तो अगर हमने फ्लॉट दिया है तो फ्लॉट में हम इंटीजर प्लस फ्लॉट दोनों वैल्यू को दे सकते हैं, डेसिमल और नॉर्मल वैल्यू। बट अगर हमने सिर्फ इंटीजर यहाँ पे लिखा है तो हम फिर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसके अलावा आता है, चलो ठीक है, नंबर वाले सिस्टम तो हमें समझ में आ गए कि अगर मुझे फ्लॉट में नंबर चाहिए तो हम इस तरह से देंगे, इंटीजर वाली वैल्यू मुझे इनपुट करानी है तो हम इंट लिख देंगे। बट अगर मुझे नेम इनपुट कराना है, जैसे कि मान लो मुझे कराना था एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, और मैं उन दोनों को एक साथ में मर्ज करके योर फुल नेम इज ऐसे मुझे प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे वो मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक और वेरिएबल बनाया एफ नेम इक्वल टू, अब मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम कोई भी स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है, तो हमें अब यहाँ पे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंट या फ्लॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और str भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ही लेता है। तो हमने यहाँ पे कहा एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने एल नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे कहा इनपुट एंटर लास्ट नेम, ठीक है। हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करा लिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ या तो मैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों को कॉन्केटनेट करके करा सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, ये जो प्लस वाला सिंबल होता है, अगर मैं इसको इंटीजर और फ्लॉट के केस में यूज़ करती हूँ तो ये क्या करता है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं उसी को स्ट्रिंग में यानी कि नेम में ऐड करती हूँ तो वो नेम में उन नेम को आपस में कॉन्केटनेट करने का काम करता है, उन नेम को आपस में जोड़ के एक नेम बनाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एफ नेम प्लस एल नेम, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा, और मान लो अगर मुझे इससे पहले मुझे ये दिखाना है कि योर फुल नेम इज एंड उसके बाद में ये नेम आए, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दिया सीमा, यहाँ पे लिखा चौधरी, अभी ये क्या हो गया, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आया है, राइट। ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, और इससे पहले अगर मुझे वो भी प्रिंट करना था कि योर फुल नेम इज, मैं चाहती हूँ वो प्रिंट हो के उसके बाद में ये प्रिंट हो, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है। तो हमने स्टार्टिंग में ही समझा था, ये करेंगे और कॉमा, ठीक है। इसके अंदर अब हम यहाँ पे लिख देंगे योर फुल नेम इज, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा फुल नेम। हम यहाँ पे प्लस की जगह पे चाहे तो कॉमा लगा के भी दे सकते हैं, तो अब की बार ये हमारा ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पे योर फुल नेम इज सीमा चौधरी, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लिटिल वैल्यू वो प्रिंट करा सकते हैं, और हम जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं, बस हमें कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं यूज़र से और उसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर सीखा था कि इंटीजर और फ्लॉट वाली वैल्यू को हम कैसे इनपुट ले सकते हैं यूज़र से और उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के लिए, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले और ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को किया था। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा हमारे पास में और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, और हम और भी इसमें बहुत सारे वो होते हैं। हम उन सभी को वन बाय वन इसमें देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।